सुप्रभात। गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन। गुरु की आज्ञा का अक्षरशः पालन, यह आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। देखिए, कहा है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो ये राम नाम कहना या जपना सबके हाथ की बात नहीं है। ये तो भगवान जैसे चाहता है उसे ही राम नाम कहने का मजा आता है। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं, मगर जिसको जो चीज़ अच्छी लगती है वो उसी को चाहता है और लेता है, वो अपने पास रखता है। ये सब भगवान की प्रेरणा से होता है, किसी के अपने बस की बात नहीं। इसलिए दुनिया में तरह तरह की चीज़ें होते हुए भी जिसको जो पसंद आती है वही लेता है। ये कोई नई या छिपी बात नहीं है, ये तो आम बात है। हर समय हर जगह सब कुछ सब जगह घटित होती रहती है, मगर जिससे वास्ता है, लगाव है, वही चीज़ वो लेता है और उसी से अपना जी बहलाता है। यही हाल सारी दुनिया का है। कुछ भी किसी के बस की बात नहीं है। अगर भगवान ऐसी व्यवस्था ना करे तो फिर संसार में हाहाकार मच जाए और हर जगह लूटपाट होने लगे। भगवान की माया या यूँ कहें भगवान की शक्ति इन सब बातों को नियंत्रित करती है। फिर बड़े करीने से सब कार्य होते हैं। प्रकृति का यह नियम ही संसार में अराजकता को रोकता है। दीन और दुनिया में जहाँ भी जो कुछ हो रहा है वो सब भगवान की माया व सत्ता महत्ता से ही हो रहा है। इसमें कोई उलटफेर नहीं कर सकता। फिर भी कहीं कहीं उलटफेर होता हुआ देखा जाता है, जो कि प्राय ऐसी जगह होता है जहाँ पर भगवत भक्तों का जमावड़ा या उनका बाहुल्य नहीं होता। तो काऊ न कोऊ सुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस प्रकार भगवान के जो नियम कायदे हैं उनके मुताबिक यदि कोई चलता है तो उसे कोई सुख दुख महसूस नहीं होता और सब काम सुचारू रूप से चलते हैं। किंतु जब कोई उसमें अड़ंगा लगाता है या मनमानी करता है तब फिर सारी व्यवस्था चौपट हो जाती है और हाहाकार बच जाता है। तो उस समय जो महात्मा लोग हैं वो इस सब बातों को अपने हाथ में लेकर सारी व्यवस्था स्वयं संभाल लेते। इसलिए कहा कि कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जन न तुम्हार, तब लगे सुख सपनेऊ नहीं, किए कोट उपचार, किए कोट उपचार। तो हम सभी साधक साधना करते हैं। साधना करते हुए हम सभी की इच्छा या कामना होती है कि हमने साधना में कितनी प्रगति की। साधना करते करते वर्षों बीत गए, परंतु ये पता ही नहीं चलता कि हम इस दिशा में कितने आगे बढ़ सकें। इस संबंध में ज्ञात करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जब हम अपने सभी कार्यकलापों को परम पूज्य गुरुदेव जी को अर्पण कर चुके हैं तो हमें पूजा में प्रगति या संबंध में ऊंचाई को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विषय में कुछ ज्ञात करने की लालसा है तो स्पष्ट है कि हमने अभी अपने आप को अपने गुरुदेव को पूर्ण समर्पित नहीं किया है। समर्पण में अभी कभी है, तभी उपरोक्त विचार आ रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति कई चीज़ों से जानी जा सकती है। पूजा में प्रगति का मापदंड हमारा अन्यों के प्रति सद्व्यवहार है, चाहे वो किसी भी स्तर का मानव हो। हमसे मिलकर उसे ये अनुभव होना चाहिए कि मैं उससे आत्मीयता से मिला था तथा उस मिलन का सदस्मरण भी उसके मानस पटल पर कभी कभी आता रहे। परिवार, समाज व सत्संग आदि में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारा आचरण व व्यवहार मिल रहे व्यक्ति के अनुरूप सहृदय होना चाहिए, तभी हम अपने को मानव कहलाने योग्य समझ सकेंगे। तो सदैव हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि कोई भी मानव
हमसे मिलकर सद्भाव लेकर जाए, ना कि सर्वदा त्याज्य विष लेकर जाए। तो साधक जितना अधिक से अधिक गुरुदेव से निरंतर मानसिक या आत्मिक संबंध स्थापित किए रहेगा, उतना ही अधिक साधना में उसे प्रगति का निरंतर अभ्यास होता रहेगा। तो साधक की प्रगति में सुमिरन का भी विशेष महत्व है। जितना भी अधिक हम गुरुदेव जी का स्मरण बनाए रहेंगे, उतना ही हमें आत्मिक संतोष प्राप्त होता रहेगा। सुमिरन का तात्पर्य ये है कि हम उनकी यानी गुरुदेव की सुंदर शक्ल, उनके चरणों का स्मरण, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, पढ़ना लिखना, खाना पीना, दूसरों से वार्ता करना इत्यादि का स्मरण नियमित रूप से बनाए रखने का स्वभाव बना, तो भी उनसे निकटता बनी रहेगी। यह आवश्यक नहीं है कि हम शारीरिक रूप से ही उनके निकट हों। हम सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी स्मरण द्वारा निकटता बनाए रखकर आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि लोग उनके पास रहकर भी दूर रहते हैं तथा जो दूर हैं वो अधिक निकट हैं। ये स्मरण बनाए रखने की क्रिया से ही संभव है। तो गुरुदेव जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम तथा समर्पण का भाव रहना ही चाहिए और उनकी अधिक से अधिक सेवा तन से, मन से, धन से की जाए। उनका अधिकतम सत्संग भी करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4 बजे से सूर्योदय से पूर्व तक में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर बताई हुई विधि से पूजा निश्चित समय पर ही नियमित रूप से प्रातः एवं सायं करनी चाहिए। सायंकाल को पूजा सूर्यास्त के समय, जिसे गोधूली वेला भी कहते हैं, करना चाहिए। हमारे प्रयास रहना चाहिए कि पूजा के निर्धारित समय में व्यवधान ना आने पाए। हरि भक्तों से प्रेम, उनकी सेवा तथा उनका सत्संग भी करता रहे। साधक में सेवा भाव का होना आवश्यक है। इस भाव से साधक कहीं तक नहीं पहुंच सकता है, तो सेवा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि वह मधुर वचनों का दूसरों से वार्ता के मध्य प्रयोग करता रहे, क्योंकि कटु वचन पशुओं को भी अप्रिय लगते हैं। साधक परनिंदा से बचता रहे। तो हमारे प्रयास रहना चाहिए कि हम गुरुदेव जी से अधिक शारीरिक रूप से भी भेंट करके उनके दर्शन करते रहें। इस प्रक्रिया से शीघ्र ही आध्यात्मिक प्रगति होती है। तो जो प्रगति वर्षों की साधना से नहीं हो सकती, वो भेंट कर दर्शन करने से शीघ्र हो जाती है। हम अधिक से अधिक सत्संग में भाग लें, अधिकतम भंडारों में भाग लेकर सत्संग कर सकते हैं। ऐसा करने से साधक की आध्यात्म में शीघ्र ही प्रगति होने की पूर्ण आशा की जा सकती है। आध्यात्मिक प्रगति हेतु हम परम पूज्य साहब जी द्वारा समय समय पर दिए गए प्रवचनों का पाठ, कम से कम प्रतिदिन एक पाठ, जो दिव्य पथ आदि के रूप में प्रकाशित किए गए हैं, नियमित रूप से करते रहें। इसी क्रम में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही श्री रामचरितमानस तथा श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी करते रहें। तो ऐसा करते रहने से इस दिशा में प्रगति की संभावना की जा सकती है। हमारे व्यवहार व आचरण में विनम्रता व दीनता का भाव होना चाहिए। विनम्रता एवं दीनता का स्वभाव ईश्वर को परम प्रिय है। ईश्वर को परम प्रिय है। साधना निष्काम हो। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी साहब महाराज तो निरंतर ही इसी दिशा में रहते हैं। उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं वे परमात्मा के शब्द होते हैं। अतः उन्हें हम सब समर्थ सदगुरु संत कहते हैं। संत कहते हैं क्योंकि वो परमात्मा से साक्षात्कार कर चुके हैं, इसलिए हम सबको किसी को भी साक्षात्कार कराने में समर्थ हैं।
धन्यवाद।